कहानी की शुरुआत एक ऐसी रात से होती है जब हवाएं भी किसी अनजाने डर की फुसफुसाहट कर रही थीं। आसमान बोझिल था और चांद जैसे किसी गहरी चिंता में डूबा हुआ। और ठीक उसी घड़ी सिद्धि माँ आर्य के घर के आंगन में पहुंची, जहां आर्य की माँ घुटनों के बल बैठकर रोते हुए बस एक ही सवाल दोहरा रही थीं। मेरे बेटे की जिंदगी में खुशी आखिर कब आएगी माँ, कब? तभी सिद्धि माँ ने अपनी लाल लाल आंखों से गंभीरता से देखते हुए कहा, इस बार देवी का संकेत बड़ा साफ है। अपने बेटे की खुशी जानने के लिए तुझे अपने ही किसी बेहद करीबी के पास जाना पड़ेगा। वही सच बता सकता है कि तेरे घर और तेरे बेटे के जीवन में कौन और कब खुशियां लाएगा। उनकी आवाज में ऐसा वजन था कि पूरा कमरा जैसे सन्नाटे की गिरफ्त में आ गया। मित्रों, आप क्या सोचते हैं? क्या हर खुशी सच में किसी अपने से ही मिलती है? बताना जरूर। सच जानने की बेचैनी के बीच आर्य अपनी तरफ एक और उथल-पुथल से गुजर रहा था। उसने बड़ी विनम्रता के साथ गोपाल जी से माफी मांगी थी। प्लीज सर, अनु को ऑफिस वापस भेज दीजिए। जिस व्यक्ति ने झूठा इल्जाम लगाया था कि अनु ने रिश्वत ली है, मैं उसे पकड़ चुका हूं। इतना कहकर उसने सांस रोकी, पर जब गोपाल जी ने पूछा कि वो आदमी कौन है, आर्य ने बात टाल दी। कंपनी का एक एम्प्लॉय है सर। पर गोपाल जी का चेहरा पत्थर सा कठोर हो चुका था। माफ कीजिए, लेकिन अनु दोबारा इस ऑफिस को ज्वाइन नहीं करेगी। उनके इन शब्दों ने आर्य के दिल में एक ऐसा घाव बनाया जिसका दर्द यूं लगता था मानो आग की लपटें नसों में दौड़ रही हों। दोस्तों, आप बताइए, क्या किसी निर्दोष को ठुकरा देना सही है? इसी उधेड़-बुन के बीच आर्य ने मीरा को ऑफिस बुलाया। मीरा आते ही खुद को बचाने की कोशिश में बोली जा रही थी, मुझे पता है सर, पार्टी वाली रात से आप नाराज हैं, पर मैं कसम खाती हूँ, मुझे नहीं पता था कि मानसी मैम की लिस्ट की जगह इंडियन डिश का मेन्यू अनु के पास कैसे पहुंचा। मैंने सिर्फ वही किया जो मुझे कहा गया था। उसकी आवाज कांप रही थी। आर्य शांत था, पर उसकी आंखों में तूफान था। मीरा, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया। तो फिर क्यों? आर्य ने दरवाजे की ओर इशारा किया और एक आदमी अंदर आया। वही आदमी जिसने अनु के घर में पैसे रखे थे। मीरा का चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। उसकी उंगलियां आपस में उलझकर कांपने लगी। इसे जानती हो? आर्य ने पूछा। नहीं सर, मैं नहीं जानती इसे। उसकी आवाज हिल रही थी। पर जब आर्य ने उसी आदमी से पूछा, वो साफ बोला, सर, इन्हीं मैडम ने मुझे पैसे दिए थे अनु मैडम के घर रखने के लिए। मीरा चिल्लाई, झूठ सर, ये झूठ बोल रहा है। आप अनु को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आर्य ने धीरे से अपना मोबाइल उठाया और वीडियो चला दिया। वीडियो जिसमें वही आदमी अनु के घर जाता दिखाई देता था और फिर बाहर आता। मीरा, आर्य की आवाज दर्द से भरी थी, काश ये सब झूठ होता, मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती। लेकिन सच्चाई ये है कि तुम पहली बार से ही अनु के पीछे पड़ी हुई थी। तुमने अपनी नफरत में कंपनी तक को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। ये क्या कर रही हो तुम? मीरा रोने लगी। एक मौका और। पर आर्य ने कड़वाहट से कहा, जिस दिन मैंने तुमसे एक्सप्लेनेशन मांगा था, तुम चुप थीं। अब माफी की कोई गुंजाइश नहीं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि कभी कभी इंसान अपनी जलन में खुद को ही डुबो देता है? अपनी राय बताना जरूर। उधर टकला दुकान वाला आदमी अनु के घर पहुंचा और 5 लाख रुपए आगे बढ़ाए, पर पुष्पा ने सख्ती से नोटों की गड्डी उसकी तरफ वापस धकेल दी। क्यों दे रहे हो 5 लाख? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? जिस पर तुमने नुकसान किया हो वही भरता है हर्जाना। हमने तो कुछ नहीं किया। वो हड़बड़ाया। मेरी साड़ियां किसने जलाई फिर? अनु ने तीर के तरह शब्द चलाए। तुम्हें शायद पता नहीं, रघुपति जेल में है, जिसने खुद अपने दुकान जलाई थी और षड्यंत्र भी किया था। और उसके साथ जो उसका साथी था वो तुम थे। टकले के माथे पर पसीना मोतियों की तरह फूट पड़ा। पुष्पा ने 5 लाख रुपए वापस उसकी तरफ बढ़ाए। ये हर्जाना नहीं है, ये पहली किश्त है। अब इसके बाद ये दुकान हमारी होगी, और दुकान की तरफ आंख उठा के भी मत देखना। वो बड़बड़ाया, जो पुलिस ने दिया है वो दे दो। अनु ने तुरंत कहा, अरे, तुमने इंश्योरेंस क्लेम नहीं किया? अच्छा, मैं उन्हें बता देती हूँ। वो फोन उठाती उससे पहले ही टकला फोन छीनने दौड़ा। आखिर में वो मजबूर होकर एग्रीमेंट पर साइन कर बैठा। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि सच का सामना करते ही सबसे घमंडी इंसान भी पिघल जाता है? पर कहानी का सबसे भारी मोड़ तो अभी बाकी था। आर्य अपने कमरे में बैठा सर पकड़कर सोच रहा था। उसका पूरा मन अनु को वापस लाने के लिए तड़प रहा था, पर वो ये भी नहीं बता सकता था कि सारी साजिश के पीछे कौन थी, क्योंकि उसे डर था कि सच सामने आने पर अनु टूट जाएगी, कंपनी टूट जाएगी, उसके रिश्ते टूट जाएंगे। क्या करूं? यही सवाल उसकी आंखों के सामने किसी भारी धुएं की तरह मंडरा रहा था। तभी उसकी मां अंदर आई और उसे कहा, आर्य,
सच बताना ही पड़ेगा। दर्द जितना बड़ा छुपाया जाता है उतना ज्यादा डसता है। आर्य की सांसें अटक गईं। वो अपने दिल पर पत्थर रख के सोचने लगा कि कैसे अपने गुनाह की परतें उतारे, कैसे अनु को बताए कि जिसे वो अब भी गलत समझ रही है वो असल में एक साजिश की शिकार है। उसी रात आर्य ने अपने कमरे की खिड़की खोली और हवा के साथ लंबी सांस ली। अनु, मैं कैसे बता दूं कि तुम्हें किसने चोट पहुंचाई है? वो बुदबुदाया। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या सच बोलना हमेशा सबसे सही रास्ता होता है? कमेंट करके जरूर बताइए। दूसरी ओर अनु अपने घर के बरामदे में बैठी थीं, जहां हल्की सी रोशनी उसकी थकी हुई आंखों पर पड़ रही थी। उन आंखों में अब वो चमक नहीं थी जो पहले दुनिया को चुनौती देती थी। अब उनमें सिर्फ टूटे सपनों की परछाइयां थीं। पुष्पा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, जो गलत होता है वो एक दिन खुद गिर जाता है, तू परेशान मत हो। पर अनु के मन की कहानी कुछ और थी। उसे लगता था कि उसके संघर्ष का अंत अभी भी दूर था। इसी बीच आर्य की पीड़ा और अपराध बोध इतना बढ़ चुका था कि वो तन्हा सड़कों पर निकल गया। बारिश शुरू हो चुकी थी। उसके कदम भारी थे, हवा तेज थी और उसके मन में गूंज रहा था, अगर मैं अब भी चुप रहा तो अनु हमेशा के लिए मुझसे दूर चली जाएगी। और उसी क्षण फैसला बन गया। उसने अपना मोबाइल निकाला और एक संदेश लिखा, अनु, मुझे तुमसे मिलना है, बहुत जरूरी। पर उसने भेजा नहीं। उंगलियां कांपती रहीं। वो डरता रहा कि शायद मिलने से पहले ही सब खत्म हो जाए। दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसा पल महसूस किया है जब सच कहने से भी डर लगता है और चुप रहने से भी? बताना जरूर। ये कहानी आगे ऐसे मोड़ लेती है जहां भावनाओं की टकराहट, रिश्तों की कश्मकश और दिल की बेचैनी सब एक धागे में बंध जाते हैं। गोपाल जी ने साफ कर दिया था कि अनु अब ऑफिस ज्वाइन नहीं करेगी, और यह फैसला आर्य के दिल की धड़कन रोक देने जैसा था। वो चाहता था कि अनु वापस आए, क्योंकि वो कंपनी की जरूरत थी और उसकी जिंदगी की भी। लेकिन वो कैसे कहे कि इस सब के पीछे एक ऐसी सच्चाई छिपी है जो उसके बोलते ही सब कुछ ठुकरा देगी। उस रात आर्य की माँ फिर उसके पास आई। बेटा, हर रिश्ता सच पर टिकता है। अगर अनु सच जानकर भी तुझसे दूर जाती है तो जाने दे, कम से कम तू खुद को तो आईने में देख सकेगा। इन शब्दों ने आर्य के भीतर एक आग जला दी। उसने तय कर लिया, सच कहना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मित्रों, अब सवाल आपसे, क्या अनु को वापस आर्य की कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए या उसे नए सफर की शुरुआत करनी चाहिए? अपनी राय जरूर बताना, क्योंकि कई बार किसी कहानी का सच दर्शकों की नज़र से और साफ दिखाई देता है। और इसी सोच विचार, उतार चढ़ाव और भावनाओं के तूफान के बीच कहानी अपने अंतिम मोड़ की तरफ बढ़ती है, जहां हर पात्र अपने सच के सामने खड़ा है। आर्य तैयार है सच बताने को, अनु तैयार है अपने दर्द को जवाब देने को, गोपाल जी तैयार हैं अपने फैसले की कीमत समझने को, और वही सिद्धि माँ की भविष्यवाणी हवा में तैर रही है, खुशी तुझे अपने ही किसी के पास जाकर मिलेगी। कौन है वो अपना? कौन लाएगा खुशी? किसका सच किसकी दुनिया बदल देगा? यही था वो पल जहां कहानी एक शांत लेकिन शक्तिशाली ठहराव लेती है, जैसे तूफान के बाद की चुप्पी। और इसी चुप्पी में छिपा था एक नया आरंभ।